हेलो, आपसे जानना चाहेंगे ईशा एविक्ट हो गई हैं तो ये सही हुआ या गलत हुआ? ईशा एलिमिनेट हो गई, ये बहुत अच्छा लगा सुन के ही हो जाना चाहिए था उसको, क्योंकि अभिषेक और समर्थ के आने के बाद उसका गेम सिर्फ समर्थ के साथ मिलके अभिषेक को उकसाना, उसको पोक करना और अभिषेक के साथ फाइट करना उतना ही दिख रहा था। मनारा से उनकी दोस्ती दिख रही थी, फिर मनारा से उनकी फाइट हो गई। उनका हमेशा ओपिनियन चेंज होता रहता है, मनारा के लिए हो या किसी और के लिए हो। अभी एलिमिनेट हो गई, बाहर आ गई हैं, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो भी अंदर घर में किया, जैसे भी गेम खेला है वो सही नहीं खेला है। और अभिषेक के साथ जो उन्होंने किया वो भी काफ़ी गलत लगा, अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, अभिषेक को फिनाले में देख के अच्छा लगा कि वो फिनाले की वीक तक पहुंच गए हैं और आई होप विनर भी वो बने। मैं विनर में अभिषेक को देना चाहती हूँ, वो बनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओवरऑल जानना चाहेंगे, यहाँ पे रिसेंटली एपिसोड देखा गया काफ़ी मज़ेदार था जहाँ पे अभिषेक ने ईशा को रोस्ट भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस वो episode तो पे? बहुत ही अच्छा लगा जब अभिषेक ने ईशा को ये बताया कि उनका गुरूर तोड़ा है उन्होंने, और सच में तोड़ा है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अभिषेक अब वापस ईशा के बातों में ना आए, या फिर ईशा को भी मैंने सुना था कि अभिषेक बोल रहे थे कि ईशा अगर समर्थ नहीं आए होते तो ईशा और उनकी बॉन्डिंग हो जाती। पर अच्छी बात है कि अब समर्थ आए और ईशा और अभिषेक में एक डिस्टेंस आया। मुझे लगता है कि ये भी सही हुआ कि अभिषेक ईशा से दूर हुए, मतलब दोनों आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया उन लोग का अपने आप ही। वो सही हुआ। अगर समर्थ नहीं आए होते और ईशा और अभिषेक वापस क्लोज हो जाते तो बाहर जाने के बाद भी अभिषेक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छी बात है। और ईशा अब इविक्ट हो गई तो मुझे लगता है अभिषेक का गेम भी और अच्छा बन सकता है, फिनाले में और अच्छा कर सकते हैं। और जो भी अभी फिनाले वीक में पहुंचे हैं, मुनावर, अभिषेक, मनारा और अरुण, आई होप इनमें से अभिषेक विनर हो और अच्छा खेले और आगे तक जाए। क्या ईशा जो इविक्ट हुई है तो इसका भी इल्ज़ाम वो सिर्फ अभिषेक के सर पे मारेंगे? नहीं, अभिषेक के सर पे नहीं मारेंगे। जब भी रोस्ट वाला जो अभी एपिसोड मैंने देखा है उसमें मैंने देखा था जितने भी फैंस आए थे वो ईशा को पसंद नहीं कर रहे थे। जब अभिषेक रोस्ट कर रहे थे ईशा को तो सब और जब ईशा आई भी थी और बात अपने रोस्ट वो कर रही थी बाकी लोगों को, तो देखा जा रहा था ईशा को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे जितने भी फैंस बिग बॉस के अंदर आए हैं। तो मुझे लगता है वो फैंस ने जो भी फैसला लिया सही लिया है। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे ईशा एलिमिनेट हो गई है तो क्या ये सही हुआ, गलत हुआ? ईशा की जगह किसी और को निकलना चाहिए था, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही हुआ है क्योंकि ईशा की वजह से अभिषेक को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें जाना भी पड़ गया था। तो ये अच्छा ही हुआ कि ईशा नहीं है। और सामर्थ के आने के बाद तो वो और ज़्यादा बुरी बनने लगी अभिषेक के लिए, उनका बिहेवियर बहुत बुरा हो चुका था। और वो सामर्थ के साथ मिलकर अभिषेक को परेशान करने लगे, पोक करने लगे, जिससे वो बहुत प्रभाव हो चुका था। और उसने हाथ भी उठा दिया समर्थ पे, जिसकी वजह से ही उसे बाहर जाने भी पड़ गया। तो ये अच्छा ही है, ईशा चले गई है। इससे क्या होगा, अभिषेक भी और पावरफुल हो जाएगा, गेम अच्छे से खेलेगा तो उसे प्रॉब्लम और नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और ये अच्छा है कि सामर्थ आया, क्योंकि सामर्थ की वजह से ही तो अभिषेक को असली चेहरा मालूम पड़ा, नहीं तो वो ईशा के बारे में ही अभी भी सोच ही रहा था। सो ये सब होने की वजह से अभिषेक को सच्चाई मालूम पड़ी और उसे ये पता चला है कि उसे खुद के लिए गेम खेलना चाहिए, अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अभी क्या लगता है जो ईशा एविक्ट हुई सर का भी इल्ज़ाम वो अभिषेक के ऊपर लगा देंगी, बस मैं इसी वजह से निकली? क्योंकि जब समर्थ गया था तो वो अभिषेक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो अभिषेक पे तो इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ईशा ने जो भी किया है वो सब ने ही देखा है। और सामर्थ भी गया तो वो भी सबको पता है सामर्थ क्यों गया है। तो अभिषेक की पूरी गलती हम नहीं बोल सकते, पूरी क्या थोड़ी भी नहीं बोल सकते। सामर्थ ने जो कुछ भी किया है उसने खुद से किया, ईशा ने भी जो भी किया खुद से किया, तो वो लोग खुद के लिए ही जिम्मेदार है अपनी चीज़ों के लिए। ओके, अभी तो टॉप फिनाले वीक की बात करें उसमें टॉप 4 नज़र आ रहे, टॉप 3 की बात करें तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? सो अभी तो मुझे अभिषेक ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो डिज़र्विंग पर्सन है। टॉप 2 में अगर मुनव्वर और अभिषेक होते हैं तो क्या लगता है दोनों होंगे या कोई और तीसरा ही हो सकता है? उसका तो मैं नहीं बोल सकती, पर दोनों में आप जब मुनावर की बात करते हैं और अभिषेक की, तो वो टफ़ है मेरे लिए चूज़ करना। तो देखते हैं, फिर भी मैं अभिषेक को जानना चाहूँगी कि अभिषेक हो जाए। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे ईशा जो एलिमिनेट हो गई है सही हुआ या गलत हुआ? ईशा की जगह किसी और को निकलना चाहिए था, आयशा या विकी को? नहीं, अब ईशा गई वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो डिज़र्विंग नहीं लगती थी। उसने पहले तो अभी जब फर्स्ट डे पे आए थे वो लोग, तब उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था अभिषेक और ईशा का, वो उन्होंने सपोर्ट भी करती थी। पर जब ये समर्थ आया घर में तो अचानक से वो पलट गया, अभिषेक की नेगेटिव हो गई। फिर अभी जब टॉर्चर टास्क हुआ था तभी भी उसने अभिषेक को बहुत टॉर्चर भी किया था। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभिषेक ईशा को रहना चाहिए इस घर में।
ओके, इसके साथ ही आयशा भी थी और विकी भी थे। क्या लगता है कि वो दोनों घर में अब ईशा से ज़्यादा डिजर्व करते थे जो घर में है? हाँ, विकी डिज़र्व करता था ज़्यादा ईशा से। आयशा भी करती है ईशा से ज़्यादा डिज़र्विंग। तो क्या अब ईशा निकल गई हैं तो क्या लगता है कि अब अभिषेक जो है और अच्छी तरह से निखर कर आएंगे? क्योंकि जब से दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हुई प्रोवोकिंग के बाद, तो अभिषेक थोड़ा कट आउट हो गए। क्या उनके दिल में अभी भी ईशा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा? शायद होगा, क्योंकि वो पहले से मतलब प्यार वगैरह था उनका, वो मूव ऑन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। पर इतना है कि अभी वो ज़्यादा गेम पर फोकस करेंगे, ज़्यादा ईशा क्या सोचेगी इसका ये नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं हो करेंगे उनका, क्योंकि अभी वो पूरा जान चुके हैं कि कैसा है ईशा का नेचर था। अभी वो उनका इतना ये नहीं रहेगा कि ईशा नहीं करेंगे। झगड़ा होगा पर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उनका ये हो जाए कि वो उसको घर से जाए होना पड़े। ओके, टॉप 3 की बात करें तो आपको कौन लगता है? मेरे टॉप 3 है मनारा, मुनावर और अभिषेक। और विनर कौन हो सकता है इन तीनों में से? वैसे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है तीनों। अभिषेक। थैंक यू। ठीक है। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे, ईशा एलिमिनेट हो गई थी, इनका जो एलिमिनेशन था सही था या गलत हुआ? आई गेस आफ्टर ऑल अभी लास्ट का ही टाइम आ गया है बिग बॉस के घर में, तो कोई जीतना तो किसी एक को ही है। और जैसे जैसे वक्त जो है अभी करीब आने लगेगा, फिनाले और पास आने लगेगा, उसमें धीरे धीरे करके लोग निकलेंगे ही, तो निकलना बहुत हद तक जायज़ ही था। और उनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास इतना नहीं था कि उनको लास्ट तक लोग देखें। फ्रॉम द वेरी डे वन उनकी चीज़ें थी कहीं ना कहीं, वो बिग बॉस का घर नहीं, वो ईशा का घर लग रहा था। उसमें समर्थ हो गए, अभिषेक हो गए, उनकी पर्सनल लाइफ, इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई थी। बिग बॉस के लायक तो कंटेंट ही नहीं दे रही थी वो कहीं से भी। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इट्स रियली गुड कि वो बाहर आ चुके हैं सही टाइम पे। इट्स नॉट एनी बिग थिंग। और वैसे भी जीतना तो अभी है तो वो अभिषेक, क्योंकि अभिषेक को हीरो बना दिया है उन्होंने। अभिषेक की ऐसी कुछ खास प्रोफाइलिंग नहीं थी जब उन्होंने घर में एंट्री ली थी तो। लेकिन जैसे आपको याद होगा जब गौतम गुलाटी वाला जो सीज़न था बिग बॉस का, उसमें करिश्मा तन्ना ने गौतम गुलाटी को हीरो बना दिया और गौतम गुलाटी बिग बॉस जीत गए। वैसा इस बार देखने को मिलने वाला है। ईशा मालविया जिस तरीके से हीरोइज़्म उन्होंने पेश किया है अभिषेक कुमार के लिए, तो अभिषेक कुमार ही फॉर श्योर इस साल के विनर रहने वाले हैं। और काफ़ी बेहतरीन जर्नी रही है। द मेंटल जो एंजाइटी रहती है, प्रेशर रहता है, वो सारी चीज़ें पोर्ट्रे की है बंदे ने। एक दर्द जो होता है प्यार का, वो सारी चीज़ें एक फुल ऑन पावर पैक्ड मूवी रही है अभिषेक कुमार की तरफ से। समर्थ एविक्ट हो ही गए हैं, ईशा भी एविक्ट हो गई हैं, सो इट्स नो वन इन द रेस एक्सेप्ट अभिषेक कुमार। तो फॉर श्योर अभिषेक कुमार ही आगे लीड करने वाले हैं। और ईशा का एविक्शन जो था उसके हिसाब से तो इट वॉज अ गुड डिसीजन। आयशा भी थी, विकी भी थी, क्या आपको लगता है कि ईशा की जगह आयशा को निकालना चाहिए? ईशा ने उतनी इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं दिखाई थी, ये एक नाम। सी आई थिंक कि आयशा जो है वो बाद में आई है घर में। ईशा फ्रॉम डे वन से हैं, लेकिन फिर भी आयशा के पास वैरायटी ऑफ कंटेंट है, अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं। लेकिन ईशा का वही घूम फिर के कहीं ना कहीं एक ही बोरिंग टॉपिक सामने निकल के आता है और फिर उसी के इर्द गिर्द इवॉल्व करती रह जाती हैं। एंड आयशा हैज़ गुड कंटेंट, तो अभी वो रह रही हैं और आई होप फिनाले तक भी रहें। विकी तो ही इज़ अ मास्टर माइंड, नो डाउट। अच्छा गेम प्ले कर रहा है वो इतना अच्छा गेम प्ले कर रहा है कि अपनी बीवी तक भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो भाई गेम तो अच्छा है उसका, नो डाउट। और थैंक यू सो मच।